हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। दिस इज मनीष श्रीवास्तव। जैसा कि आपको पता है, हम रोजाना मिलते हैं 12 बजे और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आपको मैं इंडिया में जितने भी इंपॉर्टेंट बैटल्स हुई हैं हिस्ट्री के अंदर, वो सारी एक ही लेक्चर में कवर करा दूंगा। तो लेक्चर आखिरी तक जरूर देखिए, जिसमें हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट बैटल्स आपके हिस्ट्री के अंदर कंडक्ट हुए हैं उनके बारे में एकदम डिटेल्ड स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन, जिसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, भारत के इतिहास में हुए प्रसिद्ध युद्ध, जहां से बहुत सारे आपको क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें सबसे पहली जो चीज है मैं डिस्कस करूंगा, वो ये बात करेंगे कि ये दो शब्द सुने होंगे आपने, एक होता है बैटल, एक होता है वॉर। वैसे हिंदी में दोनों के लिए एक ही शब्द इस्तेमाल होता है, युद्ध, लेकिन इंग्लिश में ये दो शब्द इस्तेमाल होते हैं, एक होता है बैटल और दूसरा होता है वॉर। वैसे बैटल को लड़ाई भी कह देते हैं, वॉर को युद्ध ही कहते हैं। तो इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे कि 1914 से 1918 के बीच में क्या हुआ, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, लेकिन 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ। ये दो डिफरेंट जो है चीजें हुई हैं। जैसे कि ये 4 साल तक चलता रहा, ये युद्ध था, ये बैटल नहीं था, ये वॉर था। और इसमें जो मैंने बताया कि बैटल में क्या होता है, एक शॉर्टर ड्यूरेशन होती है। लड़ाई जो होती है वो आपका एक अल्पकालीन समय में लड़े गए चीज होती है, उसको क्या कह देते हैं आप उसको बैटल कहते हैं। और लेसर कैजुअलिटीज होती हैं। कैजुअलिटीज का मतलब उसमें होने वाली मृत्यु, कि अगर आप युद्ध लड़ेंगे तो कोई ना कोई तो मरेगा, लेकिन जिस युद्ध में बहुत ही कम मृत्यु दर हो, देखो मरना, एक व्यक्ति भी मरे तो वो उतना ही जो है दुखदाई है, लेकिन अगर हम उसको एक ब्रॉड लेवल पे बात करें तो जिसमें लेसर कैजुअलिटीज हो, मतलब बहुत ही कम लोग उसमें मरे, तो उसको कहा जाता है बैटल्स। और जिसमें लेसर कॉम्पिटेंट्स हो, मतलब कॉम्पिटेंट्स का मतलब जो लड़ने वाले योद्धा हैं वो उसमें क्या हो, कम हो। आप अगर वर्ल्ड वॉर को देखेंगे जो 14 से 18 हुआ या 1939 से 1945 हुआ, इसमें बहुत सारे गुट थे। एक एलाइड नेशंस था, एक एक्सिस नेशंस था, ऐसे बहुत सारी कंट्री, एक तरफ जर्मनी है, दूसरे तरफ इंग्लैंड है, फिर इंग्लैंड के बहुत सारे सपोर्टर्स हैं। तो इसमें बहुत सारे कॉम्पिटेंट्स हैं, लेकिन बैटल्स में बहुत ही कम जो विपक्ष बोलना चाहिए या पक्ष बोलना चाहिए वो बहुत ही कम होता है, लेकिन वॉर्स के अंदर बहुत ज्यादा हो जाता है। तो वॉर में हमने बात करी, लॉन्गर ड्यूरेशन है, मोर कैजुअलिटीज हैं और मोर कॉम्पिटेंट्स हैं। ये तीनों ही चीजें इसमें ज्यादा होती हैं। तो देख लेते हैं कि हिस्ट्री में और कौन कौन से इंपॉर्टेंट बैटल्स हुए हैं जो हमारे एग्जाम पर्पस के लिए बहुत जरूरी है और जो हमें याद होना चाहिए। तो फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग हम एंशिएंट इंडिया से स्टार्ट करेंगे। एंशिएंट इंडिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट बैटल है जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ हाइदस्पस। तो उससे शुरू करते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट बैटल्स में इंडिया में जो हुए हैं, इसमें है बैटल ऑफ हाइदस्पस। ये हाइदस्पस किसको कहा जाता है, तो झेलम नदी का ही पुराना नाम या आपका ग्रीक नेम बोल सकते हैं। यूनानी नाम जो है वो क्या है, हाइदस्पस है, इसलिए इस युद्ध को कह दिया जाता है बैटल ऑफ हाइदस्पस, मतलब हाइदस्पस रिवर के किनारे लड़ा गया था। तो अगर आप देखेंगे तो कश्मीर में वेरी नाग है और ये वेरी नाग से ये रिवर निकलती है जिसको झेलम कहा जाता है, जो बाद में जाकर किस में मिल जाती है, चिनाब में मिल जाती है। तो इसी के किनारे जो है ये कश्मीर में है। और ये आज की डेट में अगर देखा जाए तो मुजफ्फराबाद जो है पीओके वाला पार्ट, वहां से ये निकलती है। तो उसी के किनारे ही युद्ध लड़ा गया था। ये बैटल है, ये जो आपका ये इसी रिवर की बात कर रहे हैं जिसको क्या कहा गया है, हाइदस्पस रिवर कहा गया। हाइदस्पस को मैंने बताया कौन सी रिवर कहा जाता है, झेलम इसका नाम है, जिसको ग्रीक में क्या कहा जाता है, तो हाइदस्पस कहा जाता है। तो फॉट ऑन द बैंक्स ऑफ द झेलम विच इज कॉल्ड हाइदस्पस इन ग्रीक, ओपन रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड द वेस्ट। इसके बाद जो है भारत और पश्चिम के बीच में संबंध भी स्थापित हुए थे। किसके बीच में हुआ था, तो ये अलेक्जेंडर जिसको सिकंदर कहा जाता है और पोरस, यहाँ पर पोरस ने बहुत ही वीरतापूर्ण जो है युद्ध लड़ा था, लेकिन बाद में कौन जीता था, अलेक्जेंडर जीता था। तो ये 326 बीसी या ईसा पूर्वी में लड़ा गया युद्ध है, आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट बैटल्स कर रहे हैं कि फर्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ है एंशिएंट हिस्ट्री में, जो 326 बीसी में युद्ध लड़ा गया, बैटल ऑफ हाइदस्पस। अलेक्जेंडर और पोरस की तरफ है। ये पोरस से जीतने के बाद बताया जाता है अलेक्जेंडर आगे की ओर बढ़ा था, लेकिन रावी नदी के बाद जो है उसकी सेना तो ब्यास रिवर को पार नहीं कर पाई थी, फिर उसको वापस जाना पड़ा था और उसकी डेथ भी हो गई थी बेबीलोनिया में। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बैटल आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं जिसको क्या कहा जाता है, बैटल ऑफ हाइदस्पस। कब लड़ा गया, 326 में। इसके बाद
एंशियंट हिस्ट्री में ही आप एक और इंपॉर्टेंट वॉर के बारे में पढ़ेंगे जिसको बोला जाता है कलिंग युद्ध। कलिंग वॉर हुआ 261 बीसी में। तो हम बात कर लेते हैं किसकी, 261 बीसी की। तो 261 में लड़ा गया था कौन सा, कलिंग वॉर। और कलिंग वॉर को देखा जाए तो किसके बीच में लड़ा गया, ये लड़ा गया है अशोक के बीच में और उड़ीसा जो कलिंग कहलाता था वहां के राजा थे नंदराज, तो उनके बीच में लड़ा गया था। इसके बाद इतने खून खराबे के बाद इसने बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लिया था। वास्ट डिस्ट्रक्शन एंड ब्लड शेड चेंज द एटीट्यूड ऑफ अशोक एंड ही एम्बेरेस्ड बुद्धिज्म। और इसी के बाद उसने बुद्धिज्म फॉलो किया। 261 बीसी में हुआ, अशोक और किसके बीच में, नंदराज के बीच में हुआ है। और इसके बाद जो है अशोक ने एक अलग लेवल पे जो है रूल किया, बुद्धिज्म को प्रोपोगेट किया और पूरा लाइफ जो है डिवोट कर दिया धम्मा के प्रचार में। कौन ने जीत लिया था, अशोक ने। और ये जो रीजन था काफी प्रॉस्परस रीजन था, यहाँ हाथी बहुत होते थे और ये जो रीजन था अशोक चाहता था कि इसके पास आ जाए। तो इसलिए उसने जो शुरुआती वर्ष रहे हैं उसके शासनकाल के, काफी क्रूर तरीके से उसने शासन किया था, बहुत खून खराबा करता था। उसमें एक ये बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध है। इसके बाद नेक्स्ट बात करें तो आपका मिडाइवल हिस्ट्री में आपको बहुत ही एक इंपॉर्टेंट बैटल आएगा जिसको कहा जाता है बैटल ऑफ तराइन या थानेश्वर। ये आज वर्तमान में कहां है, हरियाणा में। और ये युद्ध ने आपका मध्यकालीन इतिहास को पलट कर रख दिया। जो मोहम्मद गौरी यहां पर आया था 1175 में मुल्तान जीतने के बाद, तो उसने 3 इंपॉर्टेंट वॉर्स लड़े, जिसमें एक है आपका 1191 में, जिसको फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन कहा जाता है। इसके अलावा 92 सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, और 1194 का जो वॉर है बैटल ऑफ चंद्रावर। ये 3 इंपॉर्टेंट बैटल्स हैं जो किसने लड़े, ये मोहम्मद गौरी के 3 इंपॉर्टेंट बैटल्स हैं। और इसके बाद जो है उसने धीरे धीरे इंडिया के बहुत सारे रूलर्स को हरा दिया और फिर अपना कब्जा कर लिया। यहां पर बोला जाता है पृथ्वीराज सिंह चौहान से गलती हुई। जो पृथ्वीराज सिंह चौहान थर्ड है, जो चाहमान डायनेस्टी या चौहान डायनेस्टी के एक लास्ट रूलर कहे जाते हैं, उनके साथ ये वॉर हुआ था 1191 में। वैसे तो कहा जाता है कि पृथ्वीराज सिंह चौहान से कभी लड़ने नहीं आता कौन, मोहम्मद गौरी, लेकिन इसमें जो है इन्विटेशन दिया था किसने, तो जो गढ़वाल जो रूलर थे जिनकी बेटी को ये लेकर आ गए थे, जिनका नाम था पृथ्वीराज सिंह चौहान, जो कि किसके साथ ये चीज हुई थी, तो मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए कि जो बैटल ऑफ चंद्रावर हुआ है उसमें अभी हम पढ़ेंगे भी, तो आप जब तक बताएंगे कि गढ़वाल के रूलर कौन थे, जिनकी बेटी संयोगिता थी, उनका रूलर का नाम जल्दी से लेना है आपको, जिनके कारण जो है मोहम्मद गौरी ने अटैक किस पे किया, पृथ्वीराज सिंह चौहान पे किया। पृथ्वीराज सिंह चौहान ने मोहम्मद गौरी को इसमें हरा दिया था। शमसुद्दीन मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी, ये जो है पूरा नाम हुआ करता था, तो मोहम्मद गौरी को हरा दिया था पृथ्वीराज सिंह चौहान ने। बाद में इसने क्षमा याचना करी थी कि मैं जो है भारत छोड़कर चला जाऊंगा, फिर आक्रमण नहीं करूंगा, तो इन्होंने बाद में उसको माफी दे दी थी और फिर वापस से अटैक करने आया, जिसमें पृथ्वीराज सिंह चौहान को उसने हरा दिया था, जिसको कहा जाता है सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। और यहीं से क्या हुआ, इस्लामिक एम्पायर इंडिया में स्टैब्लिश होना स्टार्ट हो गया। कौन सा ईयर था, 1192, इसको सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, दूसरी तराइन की लड़ाई कहा जाता है। और ये किसके बीच में हुई, पृथ्वीराज सिंह चौहान और मोहम्मद गौरी। इसमें कौन जीत गया, मोहम्मद गौरी जीत गया। फिर वो पीछे मुड़कर नहीं देखा उसने। फिर 1194 में बैटल ऑफ चंद्रावर भी लड़ा है। 1194 में एक बैटल याद रख लीजिए, कौन सा लड़ा है, बैटल ऑफ चंदावर। और बैटल ऑफ चंदावर जो मैं अभी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था, बैटल ऑफ चंदावर किसके बीच में लड़ा गया था, जयचंद जो कि गढ़वाल रूलर था, और मोहम्मद गौरी को पहले इन्होंने सपोर्ट किया था, फिर बाद में मोहम्मद गौरी ने इनको भी हरा दिया और गढ़वाल मतलब पूरा का पूरा कन्नौज वाला जो रीजन था वो भी पूरा कब्जे में कर लिया था। बैटल ऑफ चंदावर 1194 में जो है ये तीसरा इंपॉर्टेंट बैटल लड़ा था मोहम्मद गौरी ने। 1191 में फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, 1192 सेकंड बैटल ऑफ तराइन, 1194 बैटल ऑफ चंदावर, 326 में बैटल ऑफ हाइदरस्पस, 261 बीसी में आपका बैटल ऑफ जो कलिंग कहा जाता है, कलिंग वॉर कहा जाता है, जिसमें नंदराज को हरा दिया था किसने, अशोक ने। तो ये इंपॉर्टेंट बैटल्स हैं। इसके बाद जो है मिडाइवल हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट बैटल हैं, तो ये जो है आपका फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत है, जो बाबर ने इंडिया पे अटैक किया और जो इसके लगातार अटैक्स हुए 1526, 27, 28, 29 और इन चारों वॉर में बाबर जीता। तो ये जो पहला वॉर था इसी को आप क्या कह देते हैं, पानीपत कह देते हैं। पानीपत के बाद इसने कौन सा युद्ध लड़ा, खानवा का। तो
तो ये जो है पहले ये देख लेते हैं एक करके, फिर 28 इसमें चंदेरी भी है, घाघरा भी है। तो वन ऑनसेट ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया, और यहीं से मुगल एम्पायर इंडिया में आना स्टार्ट हुआ। कब हुआ ये वॉर? 1526 में हुआ। किसके बीच में? इब्राहिम लोदी, जो कि लास्ट दिल्ली सल्तनत का आखिरी रूलर था, जिसका टाइम पीरियड अगर आप देखेंगे तो ये 1517 से 1526 के बीच में रूल किया था। बाबर इंडिया में रहा 1526 से 1530 में, लेकिन ये आ चुका था पंजाब के बाजौर वगैरह को ये जीत चुका था। यहां पर बाबर की जीत होती है। फिर दूसरा है बैटल ऑफ खानवा। बैटल ऑफ खानवा कब लड़ा गया? तो 27 में आगरा के पास जगह है, जिसमें राणा सांगा और बाबर के बीच में ये लड़ाई हुई थी। मैंने आपको बघेल पढ़ाए थे, तब मैंने ये वॉर को और भी डिस्कस किया था, उस लेक्चर को भी जरूर देख लीजिएगा। और इसमें कौन जीत गया? बाबर जीत गया। बाबर ने इसके बाद जो है 28 में एक और लड़ाई लड़ी, जिसको कहा जाता है बैटल ऑफ चंदेरी। चंदेरी में किसके साथ लड़ाई हुई है? मेदिनी राय। मेदिनी राय कौन थे? तो राणा सांगा के ही जो सपोर्टर्स थे, उन्होंने बाबर के अगेंस्ट फिर से युद्ध लड़ा था। कहां पर? चंदेरी में, अशोकनगर के पास ये जगह है चंदेरी, और ये चंदेरी साड़ियों के लिए भी बहुत फेमस है। इसमें भी बाबर जीता। और फाइनली गंगा के किनारे एक और युद्ध हुआ, जिसको बैटल ऑफ घाघरा कहा जाता है। ये घाघरा अगर आप पढ़ेंगे तो गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं बहुत सारी, जिसमें राम गंगा है, गोमती है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है, महानंदा है। तो ये भी बिहार में घाघरा का नाम मिलता है। 1529 में महमूद लोधी और बाबर ने, ये जो है इब्राहिम लोधी का ही बदला लेने के लिए इन्होंने बाबर से युद्ध लड़ा, और फाइनली बाबर चारों युद्ध में जीता। लेकिन 1530 में उसकी डेथ हो गई थी। तो पहला जो अगर हम बात करें 1530 में, तो बाबर की डेथ हो गई। लेकिन जब तुजुक बाबरी में जब अकबर ने इसका ट्रांसलेशन कराया था बाबरनामा का, जो कि अब्दुल रहीम खाना ने किया था, उसमें यह था कि उनकी आखिरी इच्छा थी कि उनको काबुल में दफनाया जाए। तो एक जो मकबरा है बाबर का, वो काबुल में ही है। 1530 के बाद जो है उनको, पहले तो यहीं पर थे, लेकिन जो 1530 में के बाद जब ये मरे तो इनका एक जो मकबरा है वो काबुल पहुंचाया गया था, जैसा कि दिया था किसमें? आपका तुजुके बाबरी में। आपको मुझे बताना है इनका जो पहला मकबरा है वो किस जगह पे, जल्दी कमेंट सेक्शन में बताइए। इसके बाद बढ़ते हैं बैटल ऑफ चौसा। बैटल ऑफ चौसा 1539 का इंपॉर्टेंट बैटल है, और किसके बीच में लड़ा गया था? शेरशाह सूरी। अफगानों की एंट्री हो जाती है इसके बाद। तो 1539 में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में युद्ध लड़ा गया। बहुत ही ज्यादा स्ट्रैटेजिक वॉर था, जिसमें शेरशाह सूरी जो था, शेरशाह सूरी ने एक अच्छे टाइम पर यह वॉर लड़ा था जब पानी बहुत होता है, और बिहार में बाढ़ तो आती ही है। जिस बाढ़ में बताया जाता है कि उसी समय जो है बाढ़ के कारण हुमायूं डूबते डूबते बचा था। एक भिष्टी ने, भिष्टी एक पानी भरने वाला एक ये इस तरह का चीज होती है, ये भिष्टी भरने वाले ने किसको बचाया था? हुमायूं को बचाया था। फिर हुमायूं ने उसको एक दिन के लिए बादशाह भी बनाया था। तो हुमायूं वॉज डिफीटेड एंड सेव्ड बाय अ वाटर कैरियर। भिष्टी के द्वारा इसकी जान बचाई गई थी। इसमें शेरशाह सूरी ही जीता था। फिर से एक और युद्ध हुआ 1540 में, जिसको बैटल ऑफ बिलग्राम या कन्नौज कहा जाता है। कन्नौज में आया शेरशाह सूरी, और कन्नौज में ये बैटल लड़ा गया, और इसमें शेरशाह सूरी एम्परर बन गया। जो 1540 में शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ, शेरशाह सूरी वापस जीता। हुमायूं इस युद्ध के बाद भारत छोड़कर कहां चला गया? ईरान चला गया। ईरान जाने के बाद उसने शिया रिलीजन अपनाया, और शाह तमस की कोर्ट में पहुंच गया। शाह तमस के ही कोर्ट में ये पहुंच गया था। उसके बाद वहीं पर हामिदा बानो बेगम से उसका जो है निकाह हुआ, और 1542 में फिर अकबर का जन्म हुआ था। वो ईरान जाने के बाद ही की घटना है। इसके अलावा जो है अगर हम बात करें, अकबर की एंट्री होती है 1556 में सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में, जिसमें अकबर और हेमू के बीच में युद्ध लड़ा जाता है। बट देखा जाए तो असल में ये युद्ध किसने लड़ा था? अकबर को तो बस नाम मात्र का रूलर था। बैरम खान ने अकबर की तरफ से ये युद्ध लड़ा था, और मुगल्स को फिर स्ट्रेंथन करना स्टार्ट किया। 1560 तक था। फिर वो हज यात्रा पे गया था, जहां पर उसको बीच में मार दिया गया था, बैरम खान को, जो गार्जियन ही था। तो बोला जाता है अकबर ने जीता, लेकिन असल में बैरम खान ने जीता था, क्योंकि अकबर महज जो है उस समय 13 साल का ही हुआ करता था। 1542 में ही बताया जाता है कि उसका जन्म हुआ था, लेकिन काफी बड़ा नहीं था, बहुत ही कम उम्र में गद्दी मिल गई थी। इसके बाद नेक्स्ट बैटल है बैटल ऑफ तलीकोटा। तो थोड़ा साउथ इंडिया की तरफ चलते हैं। 1564-65 में जो डेक्कन की अगर हम बात करें, जो दक्कन कहलाता है, वहां पर युद्ध लड़ा गया। विजयनगर एम्पायर, जो कि अलई राम राज्य, अगेंस्ट दी डेक्कन सुल्तान अलायंस, जिसमें अहमदनगर, बीजापुर, बीदर और गोलकोंडा के जितने भी नवाब थे, उन्होंने साथ में मिलकर लड़ा था बिटवीन मुस्लिम रूलर्स ऑफ डेक्कन
डेक्कन एंड राम राजा ऑफ विजयनगर किंगडम, और मुस्लिम फोर्सेस जो कंबाइन ये युद्ध लड़ते हैं बैटल ऑफ तलीकोटा, उनमें उनकी जीत हो जाती है। तो दक्कन में उनका वर्चस्व जो है काफी आगे आता है और विजयनगर एम्पायर थोड़ा सा वीक हो चुका होता है इस समय। इसके बाद एमपी से बहुत ही एक इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ है बैटल ऑफ गढ़ एंड कटंगा। ये 1564 में है, जिसमें अकबर की तरफ से किसको भेजा गया था, आसफ खान को भेजा था रानी दुर्गावती के बीच में, और यहाँ पर अकबर की सेना जीत गई थी और रानी दुर्गावती वीरांगना हुई थी इस युद्ध में, लेकिन उन्होंने जो है सरेंडर नहीं किया था, अकबर को अपनी जमीन नहीं दी थी जो गोंडवाना का क्षेत्र था। इसके बाद बैटल ऑफ हल्दीघाटी, महाराणा प्रताप की एंट्री यहाँ पर है 1576 में, और ये भी अकबर की फोर्स जो है किसने लड़ा था, मान सिंह। और ये वैसे असल तौर पर कहा जाता है कि अकबर जीता है, लेकिन मान सिंह और जो है महाराणा प्रताप के बीच में युद्ध हुआ और महाराणा प्रताप का ही शिष्य था मान सिंह, तो मान सिंह जीता था इस युद्ध में, मुगल्स की जीत हुई थी। राणा प्रताप फॉट गैलेंट्री एंड टुक रिफ्यूज इन रिमोट फोर्ट्रेस, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। तो 1576 का बैटल ऑफ हल्दीघाटी जरूर याद रखिएगा। इसके बाद जो है बैटल ऑफ धर्मट, ये बैटल ऑफ धर्मट 1658 का समय है, जब किसके लिए लड़ाई हो रही थी, वॉर ऑफ सक्सेशन हो रहा था। वॉर ऑफ सक्सेशन मतलब उत्तराधिकार का युद्ध किसके लिए हो रहा था, क्योंकि शाहजहां जो थे, शाहजहां को तो जेल में डलवा दिया था, और उसके बाद औरंगजेब जो थे, औरंगजेब को गद्दी चाहिए थी, तो ये वॉर ऑफ सक्सेशन लड़ा गया था किसके बीच में, औरंगजेब एंड राजा जसवंत, इसमें भी औरंगजेब की जीत हुई थी धर्मट में। इसके अलावा सामूगढ़ का जो हुआ था जिसमें दारा शिकोह को हरा दिया था औरंगजेब ने, तो औरंगजेब ने बहुत सारे युद्ध जीतने के, क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे तो शाहजहां के 4 बेटे मिलते हैं, जिसमें शाह सूजा था, मुराद था, औरंगजेब था, दारा शिकोह था, और दारा शिकोह को ही बनना था अगला राजा, लेकिन औरंगजेब ने सब भाइयों को भी हराया, राजा जसवंत सिंह को भी हराया, बैटल ऑफ सामूगढ़, बैटल ऑफ देवराय, ये सारी वॉर जीतने के बाद औरंगजेब के पास गद्दी आई। इसके बाद ब्रिटिश इंडिया में बैटल ऑफ प्लासी 1757, वैसे तो ये कॉन्स्पिरेसी कही जाती है, जिसमें जगत सेठ, माणिक चंद जो थे, इनको सबने रिश्वत ले ली थी किससे, तो यहाँ पर जो है अंग्रेजों से रिश्वत लेने के बाद जो है सिराजुद्दौला को ये कॉन्स्पिरेसी से ये युद्ध हरा दिया गया था। 1757 में इंग्लिश बिकम द मास्टर्स ऑफ बंगाल एंड फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश रूल, सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। इंग्लिश फोर्सेस जीती थी, वैसे तो इसको वॉर ज्यादा नहीं बोला जाता, इसको एक कॉन्स्पिरेसी कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी इवेंट हुआ है। इसके बाद जो है बैटल ऑफ बेदारा, बैटल ऑफ बेदारा जो है 1759 में ईस्ट इंडिया कंपनी और डचों के बीच में हुआ, और डच को यहाँ से जाना ही पड़ा था, निष्कासित कर दिया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का यहाँ दबदबा बढ़ने लगा था 1759। बैटल ऑफ वॉन्डीवर्स 1760 में ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच के बीच में हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी जीत गई थी। बाद में 64 में जो ट्रीटी ऑफ पेरिस है उसके बाद इनको पौंडीचेरी का रीजन दिया गया। इसके बाद थर्ड बैटल ऑफ पानीपत की बात करें, देखिए पानीपत 3 हुए हैं, पूछा जाता है 1526, 1556 और 1761, तो ये 3 बैटल हुए। तो 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में हुआ, अहमद शाह अली अब्दाली जीत गया, लेकिन अफगानिस्तान में जो है हलचल हो रही थी, उत्तराधिकार का युद्ध वहां पे भी हो रहा था, तो उसको वहां पर जाना पड़ा। तो जीतने के बाद भी उसने इंडिया का किसी भी तरह से कोई सुख नहीं भोगा था। गिव अ सेटबैक टू मराठास इन द नॉर्थ, सील्ड डेस्टिनी ऑफ मुगल एम्पायर एंड ब्रिटिश एंट्री को इन्होंने ईजियर बना दिया था थर्ड बैटल ऑफ पानीपत ने। इस पे एक मूवी भी आई थी, आप लोगों ने देखी होगी। तो यहाँ पर देखिए हम लोग जो है मेनली फोकस कर रहे हैं कौन कौन से बैटल्स हैं, तो इन बैटल से एग्जाम्स में जरूर क्वेश्चन आते हैं, इसलिए अच्छे से इसको देखिए। इसके अलावा बैटल ऑफ बक्सर जिसको टर्निंग पॉइंट कहा जाता है, 1764 का बैटल है, लेड टू द इंग्लिश ऑक्यूपेशन ऑफ इंडिया, और बंगाल पे तो पूरी तरह से दीवानी अधिकार आ गए 1764 में। ज्वाइंट फोर्सेस ऑफ मुस्लिम, जिसमें आपका कौन कौन था, तो इसमें मीर कासिम था, इसके अलावा जो है शुजाउद्दौला था, ये जो थे शुजाउद्दौला, मीर कासिम और जो अवध का नवाब था, इन सब ने मिलकर ये लड़ा था किसके अगेंस्ट, तो ये आपका इंग्लिश के अगेंस्ट लड़ा गया था। हेक्टर मुनरो थे यहाँ पर, और इसमें जो है इंग्लिश की जीत हो गई थी, और उसके बाद पूरे बंगाल का जो है दीवानी राइट आया था, बहुत सारी ट्रीटीज भी करी थी। तो बैटल ऑफ बक्सर जो है इंडियन हिस्ट्री का एक टर्निंग पॉइंट कहा जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें एंग्लो मैसूर वॉर, एंग्लो मैसूर वॉर 4 हुए हैं। कब? सबसे पहला हुआ है 67 से 69, फिर हुआ है आपका 1780 से 84, 1789 टू 92, और फिर 1799, जिसमें फाइनली जो है टीपू सुल्तान के बाद जो है
पूरा का पूरा ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर कब्जा किया। तो इसमें दो लोग रहे, एक हैदर अली और टीपू सुल्तान। वैसे देखा जाए तो देखिए ये इंडिविजुअली युद्ध जो है, इतने बहुत सारी डिटेल्स हैं इन बैटल्स में कि इन पर एक एक लेक्चर लिया जा सकता है। लेकिन हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, हम सारे के सारे लेक्चर मतलब सारे बैटल्स एक ही क्लास में कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए मैं ईयर्स पे फोकस करिए और पार्टीज पे फोकस करिए। जैसे टाइम मिलेगा तो इन पे डिटेलिंग भी हम लोग करेंगे कि एक एक वॉर को बहुत अच्छे से समझे। जैसे हमने बैटल ऑफ बक्सर पढ़ा, इसके बहुत सारे रीजंस हैं आपको पॉलिटिकल, क्योंकि मेंस राइटिंग में जो है बहुत सारी चीजें आती हैं, तो उस हिसाब से हमको इन बैटल्स में बहुत सारी चीजें, अभी मैं केवल इनको ब्रीफ में आपको बता रहा हूं कि प्रीलिम्स के हिसाब से ये चीजें आपको ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्स में समझ में आ जाए, तो इसलिए हम उसी तरीके से देख रहे हैं। तो 1767 से 69 में हुआ था, हैदर अली जीत गया था। फिर दूसरा हैदर अली की डेथ हुई। इसके बाद ट्रीटी ऑफ मद्रास, ट्रीटी ऑफ मैंगलोर 1789 में ये जो है कॉर्नवालिस ने टीपू सुल्तान को हराया। 1799 में टीपू सुल्तान की डेथ हो गई। तो ये 4 वॉर लड़े गए थे, एंग्लो मैसूर वॉर। फाइनली मैसूर पर कब्जा हो गया किसका, ब्रिटिशर्स का। इसके अलावा एंग्लो मराठा वॉर, यहां से भी आपको बहुत सारी चीजें पूछी जाएंगी, चाहे इन वॉर्स के अंदर होलकर्स, सिंधिया और आपका भोसले, पेशवा, इनका बहुत बड़ा रोल रहा है। तो इसलिए ये जो है आपके एमपी की हिस्ट्री से भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको महाकौशल रिवोल्ट पढ़ाया था, महाकौशल रिवोल्ट में मैंने आपको थर्ड एंग्लो मराठा वॉर की को ही बहुत डिटेल में चीजें बताई थी। तो देखिए 3 वॉर हुए थे। पहला कब हुआ, 1775 से 82। इसके अलावा 1803 से 1805 के अराउंड ये युद्ध चला था। और तीसरा जो हुआ था 1817 से 1818 के बीच में। तो ये 3 एंग्लो मराठा वॉर जो हुए हैं, आंग्ल मराठा युद्ध, ये 3 टाइम में हुए हैं। फर्स्ट जो हुआ था 1775 से 1782 के बीच में हुआ था, जिसमें रघुनाथ राव जो थे, रघुनाथ राव को बनना था पेशवा। तो ब्रिटिश एंड मराठास, ब्रिटिश सपोर्टेड रघुनाथ राव, और मराठास जो थे इसमें नाना फडनेस जो हुआ करते थे, जो 12 भाई सभा के नेता हुआ करते थे। इसकी भी बहुत इंपॉर्टेंट कहानी है। तो ये जो है आपका नाना फडनेस के बीच में हुआ था। तो इसमें फाइनली ट्रीटी ऑफ सलबाई से जो है बोथ एग्रीड टू हेल्प ईच अदर हुए थे और एक पॉइंट पर आए थे। लेकिन जो ये सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर था, इसको सब्सिडरी अलायंस के तौर पे याद रखेंगे। ब्रिटिश और मराठा, वेलेस्ली एंड दौलत राव सिंधिया एंड रघुजी भोसले के बीच में हुआ था। ट्रीटी ऑफ बसीन एंड ब्रिटिश गॉन मैनी टेरिटरीज ऑफ मराठास, इसमें जो है होलकर नहीं लड़े थे। थर्ड बैटल जो हुआ 1817 से 18 के बीच में, ब्रिटिश और मराठा, जो 5 मराठा चीफ्स थे, पेशवा, सिंधिया, होलकर और भोसले, इन सभी लोग ने पार्टिसिपेट किया था। एंड मराठास वेर डिफीटेड, लेटर दे बिकम दी सबऑर्डिनेटेड, जिसमें पेशवा बाजीराव सेकंड को पेंशन दे दी गई थी और बिठूर भेज दिया गया था 8 लाख की पेंशन मिलने के बाद। इस तरीके से पूरी की पूरी पैरामाउंसी आ गई थी ब्रिटिशर्स की। तो यहां पर जो है हमने बहुत ही चुनिंदा वॉर्स को लिया है जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो हमने स्टार्ट किया था 361 में बैटल ऑफ हाइदरस्पस, 261 बैटल ऑफ कलिंग जो कलिंग वॉर हुआ, 1191 में फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, 1192 सेकंड बैटल ऑफ तराइन, 1194 थर्ड बैटल, 1194 बैटल ऑफ चंद्रावर। वैसे थर्ड बैटल ऑफ तराइन भी हुआ है लेकिन बहुत ही कम इंपॉर्टेंट है। थर्ड बैटल ऑफ तराइन जो हुआ 1217 में हुआ, किसके बीच में, इल्तुतमिश और यल्दोज के बीच में हुआ था। इसके अलावा हमने पढ़ा कौन सा वॉर, तो 1526 का बैटल ऑफ पानीपत, 1527 बैटल ऑफ खानवा, 27 के बाद 28 में हुआ चंदेरी में, 29 में हुआ घाघरा में। बाबर सारे वॉर जीता, मेदिनी राय को हराया, महमूद लोदी को हराया, राणा सांगा को हराया, इब्राहिम लोदी को हराया। इसके बाद बैटल ऑफ चौसा, शेरशाह सूरी 2 बैटल जीता, बैटल ऑफ चौसा, बैटल ऑफ कन्नौज। इसके बाद 1556 में सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हुआ, अकबर और हेमू विक्रमादित्य के बीच में, लेकिन वो बैरम खान ने लड़ा था। 1564-65 में बैटल ऑफ तलीकोटा, 1576 बैटल ऑफ हल्दी घाटी। इसके बाद जो है हमने नेक्स्ट जो बात करी थी वो बैटल ऑफ जो आपका 1757 में जो वॉर लड़ा गया जहां से ब्रिटिशर्स की एंट्री, बैटल ऑफ प्लासी, 1764 बैटल ऑफ बक्सर। फिर एंग्लो मैसूर वॉर के 4 वॉर देखें जो 1799 में फाइनली टीपू सुल्तान की डेथ से खत्म हुए। इसके अलावा 3 एंग्लो मराठा वॉर 1775 टू 82, 1803 टू 1805 और 1817 टू 1818। तो इतने आप बैटल्स पहली फुर्सत में याद तो कर लीजिए कि आपका हिस्ट्री से आपको बहुत सारी चीजें, देखिए हिस्ट्री पढ़ेंगे तो 1.5 महीने 2 महीने तो हिस्ट्री के एक टॉपिक्स को पढ़ने में लग जाएगा। तो जितनी भी चीजें हैं कि जल्दी से जल्दी हम लोग चीजें कवर कर पाएं, उस बेसिस पर ये वीडियो मैंने आपको क्रिएट किया था कि आप थोड़ा सा एटलीस्ट आपके फिंगर टिप्स पे ये वॉर याद होंगे तो एक क्वेश्चन वॉर से आपका सही हो जाएगा। तो होप ये चीज आप लोगों को समझ में आई होगी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे।